जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। और आप सभी जुड़ चुके हैं तो अपने तो ज्यादा बात तो करनी नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि समय बहुत कम है और इस समय का सदुपयोग करना है। जीवन में मौका सभी को मिलता है, लेकिन उसको फायदा जरूर उठाना है, जल्द से जल्द। तो हम बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एकीकरण। एकीकरण जो है, जहां तक समझाना था मैंने समझा दिया है। आज सिर्फ नोट करना है, जो मैं पहले से लिख के लाया हूं आपको वही नोट करना है। आशु सर कहाँ खो गए? कहीं नहीं खोया कृष्णा जी, मैं तो यही हूं। ठीक है। एकीकरण, सबसे पहला प्रश्न कि एकीकरण में समय कितना लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। एक प्रश्न तो ये सिंपल सिंपल प्रश्न बता रहा हूं। एक प्रश्न, एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा। या ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, या ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि शुरुआत कब हुई? 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956। ये भी पूछा जा सकता है भाई एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। ये तो आपने पढ़ लिया था कि सर भारत के बिस्मार्क लौह पुरुष एकता दिवस जिनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जो प्रतिमा बनी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर, जो कहते हैं कि उसका उद्घाटन वगैरह किया गया था, तो वो है। अरे हाँ, बिल्कुल सीता मीणा जी सही है। 7 चरणों में पूरा हुआ, तो उनके कारण जो है भारत का एकीकरण हुआ, ये हमने पढ़ लिया है। कितना वर्ष लगा? 8 वर्ष। कितना माह? 7 माह। कितना दिन? 14 दिन। कितने चरणों में? 7 चरणों में। फिर सिंपल प्रश्न बनता है, राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। तीन ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश। अजमेर, मेरवाड़ा था। ये बात आपको समझ में आ गई? देखना ऐसा ही दिख रहा है क्या लाल रंग मोबाइल में चला के? एक मिनट में देख लेता हूं। सही चले? बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, टेस्ट हो गया क्या विक्रम सिंह? कौन सा टेस्ट? ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा था। भाई आप कमेंट मत किया करो, ऐसे एक कर देता ना विसल नहीं रहा, फिर मेरे को समझ में नहीं आ रही क्या नहीं चल रहा है। तो यहां पर देखते हैं कितनी रियासतें हैं? 19 रियासतें हैं, 3 ठिकाने हैं व एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। वैसा मैंने बड़ा बड़ा आपको पहले दिन समझाया था, लेकिन मैंने कहा था लिखना नहीं है। लिखेंगे हम बड़ी मेहनत से और शौक से लिखेंगे, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे। तो क्या आपको 19 रियासतें याद है? याद है ना सर, पहली बार स्कूल गए ABCD। तो आइए उन्हीं 19 रियासतों को लिखते हैं और इतिहास को जानते हैं कि जब एकीकरण हुआ या भारत को जब आजादी मिली, या भारत के आजादी के समय राजस्थान की आजादी की बात करूं मैं, तब उस समय देशी रियासतों के राजा कौन थे? प्रश्न आता है भाइयों और बहनों कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा कौन सी थी जिससे देशी रियासतों को ब्रिटिश सर्वोच्चता से जो है मुक्त कर दिया गया था? वो धारा पूछी जा सकती है। ये मैं इनको दिखा देता हूं, ये देखो सही चल रहा है। हर बात था सबूत देना पड़े। पेपर में क्या आया, जादुई बेच में से क्या आया, मैंने क्या पढ़ाया, मैं स्मार्ट लग रहा हूं, इसका भी सबूत दूंगा। लाइट जल रही है, हाँ। बाकी क्रीम पाउडर थे भी लगाया करो, ठीक है। लिखो, स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत ब्रिटिश तहत देशी रियासतों को
ब्रिटिश सर्वोच्चता से मुक्त कर दिया, यानी अब आपा अंग्रेजा के अधीन को नहीं दिया। समझ में आ गई बात? हाँ, घनश्याम कुमार धारा 8 बिल्कुल याद रखना है आपको। धारा 8 जो है इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगी, कभी भी आप इसको याद रख सकते हैं। बहुत अच्छा। अब अपने बात करें आगे। एकीकरण के समय, एकीकरण के समय देशी रियासतों के शासक, एकीकरण के समय देशी रियासत का शासक कौन है? 400 एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सके। चलो एकदम बात स्टार्ट करा। क्या स्टार्ट करांगा जी हाँ, देखो 1 नंबर अलवर, 2 नंबर भरतपुर, 3 नंबर करौली, 4 नंबर धौलपुर। देखो मैं आपको 2 तरीके से समझा रहा हूं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली एकीकरण का पहला चरण में शामिल होया। अगला भी याद करो, बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो, बांसवाड़ा। आपको याद करने का तरीका भी बता रहा हूं, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, और उसके बाद आपने देखा होगा एक रियासत मिली थी उदयपुर। मिली थी उदयपुर जी, मिली थी। हाँ, महावीर चौधरी जी कल्चर की क्लास में पढ़ेंगे वो। अजय देव जी हिंदी की क्लास जो है वो नए बैचेस जब शुरू होगा तब से स्टार्ट होगी। ठीक है, होगी जरूर स्टार्ट, टेंशन ना लो। 21 तारीख तक शुरू हो जाएगी। उदयपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, ये सारी की सारी चीजें 14 लिख दी ना 15 नंबर पर। अब आपको याद करना है चौथा चरण, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, और सिरोही, ये हो गए। इसके बाद हमारे पास में क्या आते हैं? 3 ठिकाने। 3 ठिकाने कौन कौन से? नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। और इसके बाद जो बच गया वो हमारे पास बचा क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश। यानी अगर इनको मिला दिया जाए तो हमारा क्या है? एकीकरण पूरा हो जाता है। केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है सर? अजमेर, मेरवाड़ा। तो हम बात करते हैं पहले पेज से। अलवर,
अलवर में मैंने आपको याद करवाया था, अलवर के राजा है तेज, अलवर में लवर तेज। अलवर में क्या छिपा है? लवर। लवर क्या होते हैं? तेज। तो तेज सिंह एक तो याद हुआ, चलो बाकी राजा तो याद होंगे नहीं होंगे ये देखते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं। कोट पहना है, भीम बन गया कोट पहनकर भीम सिंह। कोट पहनकर क्या बन गया? भीम बन गया भीम सिंह। ये बात भी आपको अच्छी लगी? हाँ ठीक है। अब बात करते हैं इधर और कोई याद करते हैं। देखो टोंक, टोंक में तो सर नवाब होगा। कौन होगा? अजीज उद्दौला। टोंक में तो कौन होगा? नवाब। नवाब कौन है? अजीज उद्दौला। ये लो, ये भी याद हो गया। ठीक है ना। अब आ गया उदयपुर। उदयपुर में तो कोई राणा या महाराणा होगा। जी सर, ये तो हमें याद है कि महाराणा भोपाल सिंह थे, आपने बताया था। अच्छा याद है आप लोगों को? महाराणा भोपाल सिंह, ये भी याद हो गया आपको। एकमात्र अपाहिज जो शासक थे एकीकरण के समय, वो यही थे। समझ में आ रही है मेरी बात? आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही था। अब देखो आप बात करें अठ, धौलपुर में उदय होता है, पूर्व में उदय होता है उदय भान सिंह। सर ये भी हमें याद है। एक एक चीज को याद करना है, ठीक है, छोड़ना किसी को नहीं है। उदय भान सिंह, धौलपुर में उदय होता है तो उदय भान सिंह। बांस को चंद्रमा पर नहीं उगा सकते, बांस को चंद्रमा पर नहीं उगा सकते क्योंकि बांस भूमि पर उगता है, बांस चंद्रमा पर नहीं उगता है। तो डॉक्टर चंद्रवीर सिंह, डॉक्टर चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा के डॉक्टर चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि आज मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। समझ में आई था ना बात? आगे सर बात। हाँ, बूंदी खाओगे तो बहादुर बन जाओगे, बूंदी खाओगे तो बहादुर बन जाओगे। बहादुर राम सिंह भी बोलते थे। डूंगरपुर, देखो लक्ष्मण को किसने जियाया था? क्योंकि हनुमान जी चले गए थे। डूंगर यानी पहाड़, पहाड़ को लेकर आए थे डूंगर में। किसके लिए लेकर आए थे डूंगर? लक्ष्मण जी के लिए। डूंगर किसके लिए लेकर आए थे? लक्ष्मण जी के लिए लेकर आए थे उनको। तो लक्ष्मण सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह। आपको साथ साथ याद करवा रहा हूं मैं, याद रखना। कैसे याद रखोगे भाई? धौलपुर में क्या होता है? उदय। टोंक में नवाब, उदयपुर में राणा, लवर तेज, डूंगर लेकर आए थे लक्ष्मण जी के लिए। ठीक है, ऐसे आप याद करोगे। झालावाड़, राज राणा, राज राणा हरीश चंद्र। भरतपुर, भरतपुर के अंदर आपको याद रखना है ब्रजेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह। करौली में गणेश देवपाल। किशनगढ़ में सुमेर सिंह। चलो प्रतापगढ़ का आप बताओ। शाहपुरा का मैंने कल बताया था आपको, सुदर्शन देव। प्रतापगढ़ का बताओ जल्दी, शाबाश। ममता ढाका जी ज्योग्राफी की क्लास देखो। ममता जी पहले 2 घंटे इसलिए रखी जाती है कि ज्योग्राफी पार्ट बड़ा है, जल्दी समझ में आ जाए। हरीश चंद्र ये भी बता, मैंने इसका पूछा है प्रतापगढ़ का, क्या बता रहे हो? बताओ शाबाश। प्रतापगढ़ का तो राम सिंह होगा। और भाई रे, क्या बात है। हाँ बताओ, प्रतापगढ़ का क्या होगा? महाराजा राम सिंह। यहां पर बहादुर सिंह ही होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा सही कर लो। सही बताया उन्होंने, यहां पर ये छाप कर ले आप।
बहादुर सिंह। तो ये हो गए यहाँ के कुछ राजा। अब आगे बात करते हैं आगे वालों को। जयपुर। तो भाई जयपुर सबका मान रखता है, जो भी आओगे ना जयपुर में, सवाई मान सिंह द्वितीय। जयपुर में जब भी आओगा थे थारो मान रखे जाओगे। जोधपुर थोड़ा तख्त है, क्या है, राठौड़ारी बोली तो प्यारी है पर राठौड़ थोड़ा तख्त है, तख्त सिंह कहते ना, राठौड़ारी बोली माने प्यारी लागे सा। ठीक, ये याद रख। जैसलमेर। जैसलमेर में दो नाम आते हैं, जोहार सिंह भी आता है, गिरधर सिंह भी आता है, लेकिन हम जो है जोहार सिंह पढ़ेंगे, जोहार सिंह। बीकानेर सबसे पहले साइन किसने किए थे? शार्दुल सिंह। एकीकरण में सिर कट जाए कोई भय नहीं है, सिर कट जाए कोई भय नहीं है, अभय सिंह, अभय सिंह। हाँ, नीमराणा। नीमराणा किस में आता है? अलवर में आता है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। लावा 19 जुलाई 1948 को जयपुर में शामिल किया गया। वर्तमान टोंक जिले में स्थित है। यानी वर्तमान में तो ये टोंक में है, लेकिन इसे जयपुर में शामिल किया गया। इसके दो स्रोत मैं आपको बता देता हूं, कहीं कल को ना हो। एनसीईआरटी की 9वीं की जो किताब आती है पुरानी, वो ये कहती है कि लावा जो है ये दूसरे चरण में शामिल हुआ, दूसरे चरण में। और राजस्थान में अधिकांश पुस्तकें ये कहती है कि चौथे चरण में शामिल। कुछ का क्या कहना है कि टोंक में शामिल था, कुछ का क्या कहना है जयपुर में। तो जयपुर वाला आपको पहले सर्वोपरि मानना कि नई किताबें ये कह रही है, ठीक है। हाँ, जोधपुर से, सॉरी सॉरी, जोधपुर से हनुमंत सिंह, बिल्कुल। हनुमंत सिंह जो अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, हनुमंत सिंह, सॉरी शक्तिमान। हाँ, हनुमंत तो उड़ रहा था, पाकिस्तान जा रहा था, अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। निमराना अलवर में रा से राव राजेंद्र सिंह यहां के शासक थे। कुशलगढ़ बांसवाड़ा की एक तहसील है, यहां के शासक हरेंद्र सिंह थे। और लावा में थे बंस प्रदीप सिंह। लावा में जो शासक हैं, शासक वो कौन थे? बंस प्रदीप सिंह। ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार आप नोट कर लो। हाँ,
यहां पर प्रतापगढ़ में कई जगह आपको अंबिका प्रताप सिंह भी मिलते हैं, अंबिका प्रताप सिंह। जैसे आजादी के समय की बात करते हैं तो हमारे पास जो जैसलमेर है, यहां पर रघुनाथ सिंह, गिरधर सिंह, जोहार सिंह, 3 नाम मिलते हैं। ठीक है, तो इनको आप एनसीईआरटी के मुताबिक चेक कर लेना बराबर बराबर में। अपने आगे चलते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था हमारे पास। अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य था। इसकी अलग से विधानसभा थी, कुल 30 सदस्य थे। धारासभा जिसको बोलते थे। एकमात्र मुख्यमंत्री बने, कौन बने थे? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय विधानसभा थी जिसे धारासभा कहते थे, धारासभा कहते थे। हरिभाऊ जो उपाध्याय है, इन्हें दा साहब जो है उपनाम बद्रीनाथ वास्तविक नाम। हरिभाऊ उपाध्याय जिन्हें दास साहब के नाम से जानते थे, बद्रीनाथ उनका वास्तविक नाम था। अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था जो सी श्रेणी का था। सर ये श्रेणियां क्या होती थी? अंग्रेजों ने भारत को 3 श्रेणियों में बांट रखा था, अपने अभी बात करेंगे उसके बारे में। हाँ सर पीडीएफ से नोट कर लेंगे, हाँ नोट कर लेना पीडीएफ से आराम से, उसी में मिलती है पीडीएफ। कृष्णा जी रिकॉर्ड, ये हर वीडियो के नीचे पीडीएफ आती है। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, इतना भी नहीं पता चल रहा आप लोगों को। ठीक है ना, तो कुल कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। आपको अभी नोट नहीं करना होता, आप समझा करो। अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, सी श्रेणी का राज्य था। ये केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश जहां पर चीफ कमिश्नर बैठा करते थे। अपने बात करेंगे, 3-4 हुआ करते थे। अजमेर मेरवाड़ा है, बलूचिस्तान, कुर्ग है, कर्नाटक है, इन सारों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दिल्ली के बारे में जिसको बात करते हैं, कुर्ग कर्नाटक में आता था। हरिभाऊ उपाध्याय से आरएस एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया, त्याग भूमि नामक समाचार पत्र, कौन सा? त्याग भूमि इनका समाचार पत्र पूछा गया। औदुंबर, औदुंबर जो है वो काशी से प्रकाशित होता था। ये 2 तो समाचार पत्र पूछे गए थे। एक इनका पूछा गया था हटुंडी में महिला, हटुंडी में महिला सेवा सदन की स्थापना की थी। हटुंडी अजमेर जिले में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। हटुंडी कहां पर है? अजमेर में है। हाँ क्यों फोन है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। त्याग भूमि और औदुंबर, औदुंबर जो है ये कहां से प्रकाशित होता था? औदुंबर वाला जो नीचे वाला मैं आपको बता रहा हूं, ये काशी से प्रकाशित था, काशी से। बाकी ये तो अपने जो व्यक्तित्व लिखेंगे ना उसके अंदर आराम से पढ़ लेंगे, मेरा सिर्फ यहां पर आपको बताने का मकसद था, तो इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। आप कर लिया क्या नोट? नोट कर लिया क्या? चलो आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने
भारत को 3 श्रेणियों में बांट रखा। जैसे गुरुजी बताओ हमें। ए श्रेणी, बी श्रेणी, और एक थी सी श्रेणी। ए श्रेणी जिसके अंदर अंग्रेजों का सीधा अधिकार होता था, बिहार, बंबई, मद्रास। ठीक है, यहां पर कौन बैठा करता था? गवर्नर बैठता था, गवर्नर। गवर्नर जनरल। ए श्रेणी अंग्रेजों का सीधा अधिकार होता था, अंग्रेजों का सीधा अधिकार होता था। और कौन कौन सी श्रेणी, ए श्रेणी के अंदर कौन कौन से आते थे? जैसे इसमें बिहार, बंबई, मद्रास। बी श्रेणी रियासतों में बंटा क्षेत्र। यहां पर राज प्रमुख हुआ करता था। इसमें क्या क्या आते थे? राजस्थान व मध्य भारत इस श्रेणी में आता था। सी श्रेणी चीफ कमिश्नर बैठा करता था केंद्र शासित प्रदेशों पर। केंद्र शासित प्रदेशों का जो क्षेत्र था वो, ये 4 भागों में था केंद्र शासित प्रदेश। 1, 2, 3 और 4। कौन कौन से थे? एक आता था अजमेर मेरवाड़ा, एक था बलूचिस्तान, एक था कुर्ग, और एक था दिल्ली। कुर्ग जो है वो कर्नाटक में है। आप याद रख सकते हो इसको कैसे? 4 श्रेणियां। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से कर्नाटक। ठीक है, तो हमारे पास में कितनी श्रेणियां हो गई? 3। एक श्रेणी सी, एक श्रेणी बी, यानी ये हो गई हमारे पास में 3 श्रेणियां। ठीक है, कौन कौन सी है? अंग्रेजों ने भारत को 3 श्रेणियों में बांटा। पहली ए, दूसरी बी, तीसरी सी। ए वो श्रेणी होती थी जहां गवर्नर जनरल बैठता था और सीधा अंग्रेजों का ही अधिकार था। बी वो श्रेणी होती थी जहां राज प्रमुख बैठा करता था और वो रियासतों में अंदर बंटी होती थी। सी वो श्रेणी थी जो अंग्रेजों के अधीन ही थी और वहां चीफ कमिश्नर प्रांत हुआ करता, चीफ कमिश्नर बैठता था केंद्र शासित प्रदेशों में। केंद्र शासित प्रदेश 4 हुआ करते थे, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग कर्नाटक, दिल्ली। बी में राजस्थान, मध्य भारत, और उसके बाद बिहार, बंबई, मद्रास। ओके, हाँ बिल्कुल, यस सर, लिख लिया आप लोगों ने? नोट कर लो इसको एक बार।
ये वाली बात मैंने आप लोगों को समझाई थी, फिर भी आपको मैं यहां बता रहा हूं। मेवाड़ में कितने राज्य आते थे? 5। राठौड़ों की कितनी रियासतें थी? 3। कछवा वंश की 2, यादव वंश की 2, हाड़ा राजवंश 2, देवड़ा 1, जाट रियासत 2, मुस्लिम रियासत 1, और नवीन रियासत जो है कहां लिखी गई? नहीं लिखी क्या? यहां लिख देता हूं मैं, नवीन रियासत झालावाड़। नवीन नवीन रियासत है झालावाड़। तो ये बात पहले समझा रखी है, दोबारा रिपीट करवा रहा हूं। 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 1, 15, 16, 17, 1, 18 और एक नवीन रियासत, ये 19। ये 19 रियासतें हैं। इन्हीं को जोड़कर जो है कंप्यूटर की क्लास भी लगेगी, ठीक है छगन जी, इन्हीं को जोड़कर 12 बजे लगेगी वो, ठीक है। इन्हीं को जोड़कर जो है राजस्थान का एकीकरण हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने? अब चित्र मिल नहीं रहा मेरे को। थोड़े थोड़े, हाँ ये रहा। एकीकरण के समय 4 जो है राजनीतिक एजेंसियां हुआ करती थी। कितनी एजेंसियां होती थी? 4 राजनीतिक एजेंसियां हुआ करती थी। इसके अलावा एकीकरण में और क्या प्रश्न आता है? सबसे बड़ी रियासत, सबसे छोटी रियासत, नवीन रियासत, प्राचीन रियासत, जनसंख्या वाली रियासत। क्या सर रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था, ठिकानों को नहीं? ठिकानों के जो सामंत थे उनके नाम पूछे जा सकते हैं, राजेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, बंश प्रदीप सिंह। आपको याद होना चाहिए, भूलना कुछ भी नहीं है। चाहे समय लगाओ लेकिन पढ़ो, जोश के साथ, जुनून के साथ पढ़िएगा, सफलता आपका इंतजार कर रही है। हाँ, मेरवाड़ा अजमेर को ही बोलते हैं रेखा जी, मेरवाड़ा अजमेर को ही बोलते हैं। यहां है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। सबसे कॉमन चीज याद कीजिए, यहां क्या लिखा हुआ है देखो, राजपुताना स्टेट एजेंसी, राजपुताना स्टेट एजेंसी, राजपुताना स्टेट एजेंसी, दक्षिणी राजपुताना स्टेट एजेंसी। तो अब आपको खुद को याद हो गया। जयपुर जहां लिखा आएगा उसके आगे जयपुर, जोधपुर वाले के आगे पश्चिमी, क्योंकि जोधपुर पश्चिम में, उदयपुर वाला मेवाड़ है ये दक्षिण में, और कोटा वाला सीधा ही लिखना है। बस ये 4 राजनीतिक एजेंसियां थी। आइए इसके अलावा आपनो राजस्थान आपा और बनावा। राजस्थान पहले अच्छा नहीं बनाना आता था मेरे को, उस समय के हैं ये वीडियो। अब तो मैं बहुत फूट रो बनाऊं राजस्थान, थाने भी पता है देखो। ओ वाह क्या बात है, तुझे देख के दिल मेरा डोले, मेरे दिल की धड़कन बोले, मैं जट अम्बला पंजाबी तू पंजाबन मेरी होले। बताओ, ओ राजस्थान आज रो है आपनो, और ओ राजस्थान कोरोना काल गो है, तो इन अभी टाइम पर कोरोना हो रखे हो, ठीक है। तो बताओ देखो, सुनो गन बनायोगे, मैं थे सागोज ना मैं सुनो भी बनाती हूँ, ठीक है। ये वही राजस्थान है जो आपको जियोग्राफी में पढ़ाया गया होगा। विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति का है, पतंगाकार आकृति का है, रोम्बुस आकृति का है। टीएच हैंडले ने बताया था इसके बारे में। हाँ, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। 33 जिले राजस्थान में आते हैं। 38,401 में जैसलमेर है, 3,034 में धौलपुर है। जैसलमेर जो है 11.22% है, तो धौलपुर 0.89% है। धौलपुर से जैसलमेर 12.66 गुना बड़ा है, और राजस्थान का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल में 10.41% हिस्सा रखता है, क्योंकि भारत का 32,83,263 वर्ग किलोमीटर है। 48,50 जो है वो यहाँ की अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 है, और स्थलीय सीमा 5920 है। ये राजस्थान है जो उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, तो उत्तर से दक्षिण जो है 826 है, पूर्व से पश्चिम 869 है। बीच का अंतर देखा जाए तो 43 है। लामपोलोई गांव नागौर में है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, जयपुर, झुंझुनू और चूरू, हनुमानगढ़ अपना राजस्थान का 33 जिला है। 8 जिले हैं जो पाली के साथ सीमा बनाते हैं, 8 जिले जो है किसी के साथ सीमा नहीं बनाते। ओम भट्ट स्वाहा, सब थारा सबको ब्याहा, ठीक है। तो आप बात कर रहे हैं राजस्थान की बात कर रहे हैं राजस्थान की। यहाँ याद होना चाहिए था, करोगे आगे याद? बताओ, सब कमेंट करके बताओ। हम ऐसे ही पढ़ेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे, ऐसे लिख के बताओ, जल्दी बताओ। कहीं तो देखता सी मास्टर पागल हो गए, पागल बनना पड़ता है। जब राइट बंधुओं को कहा गया
कि तुम क्या जहाज उड़ा दोगे? उन्होंने उड़ाकर दिखाया। जब धीरू भाई अंबानी को कहा गया कि तू लुंगी पहनने वाला क्या खरीदेगा इस पेट्रोल पंप को, उसने गांव गांव में बनाकर दिखाया। तो तुम्हें भी कोई कहे कि तुम पागल हो, कि हाँ मैं पागल हूं, अपने जुनून के लिए पागल हूं, अपने सपनों के लिए पागल हूं, मैं उड़ सकता हूं, तुम अभी वाकिफ नहीं हो मेरी उड़ान से। हाँ ना, कब याद हो जाता है सर, बादाम खाए करो। हाँ गुड। डरिया ना करो, मैं थोड़ा जोश में आ जाऊं, भावना में थान देकर तो थे ही तो बताओ नहीं, कोर्स खरीद लो यहाँ से, सर से पढ़ लो, इसीलिए तो मैं जोश में आ जाता हूं। ओ आपनो जयपुर, ओ आपनो छापरा, ओ आपनो झालावाड़, ओ आपनो मेवाड़, और ओ आपनो मारवाड़। वाह क्या डिजाइन है। अभी देखो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें ये तो अच्छा नहीं दिखेगा, ये अच्छा दिखेगा, मारवाड़। वाह क्या बात है, मेवाड़, क्या बात है भाई, शाहपुरा, गुड, जयपुर, वेरी गुड, झालावाड़। वाह, अब प्रश्न यहां से बनेंगे, क्या बनेंगे उसको भी लिख देते हैं। राजस्थान की सबसे प्यारी व बड़ी रियासत, यस, मेवाड़। और राजस्थान की प्राचीन रियासत, और राजस्थान की नवीन रियासत 1838 ईस्वी में झाला मदन सिंह के समय अंग्रेजों द्वारा बसाई गई। नोट डालकर लिख लेना, अंग्रेजों द्वारा बसाया गया शहर ब्यावर था। और याद रख लेना कि भाइयों, जब पूछा जाए कि राजस्थान का एकीकरण हुआ तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत जयपुर थी, जो आज भी है। रियासत कितनी थी सर संख्या? 30 लाख, 30 लाख की जनसंख्या थी। वेरी गुड। आज जोश ज्यादा लग रहा है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे आज। हाँ मैं बताऊंगी, जब मैं नया कपड़ा पहनू नहीं थे भी मन नया कपड़ा धुआ दीजिए, नौकरी लाग जाओ जना, मन बहुत राजी हूं मैं, मन नया कपड़ा नहीं भी पर मिले, हाँ मेरी एनिवर्सरी पर, जब मैं जोश में आ जाऊं। हाँ ठीक है, ओके। सापरा, सापरा क्या है? सापरा एक तो सर जयपुर में है, एक भीलवाड़ा में। किस सापरा की बात कर रहे हैं आप? तो माय लॉर्ड, मैं यहां पर रामसनेही संप्रदाय की पीठ की बात कर रहा हूं, मैं फड़कला की बात कर रहा हूं, मैं केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि की बात कर रहा हूं, मैं उस शाहपुरा की बात कर रहा हूं जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, मैं उस शाहपुरा की बात कर रहा हूं जो सर शाहपुरा बिजोलिया, बिजोलिया भीलवाड़ा में वो अलग है, वो शाहपुरा अलग है, गुरजिया की है। चलो कोई बात नहीं, अलग अलग है तो कोई बात कौन थे, याद रख लीजिए शाहपुरा का नहीं है ना। जयपुर में जनसंख्या 30 लाख। शाहपुरा सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत, तो छोटी है तो जनसंख्या भी कम यही होगी, तो इसका प्रश्न यह भी बनता है, सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत कितनी थी सर शाहपुरा में जनसंख्या? शाहपुरा में जनसंख्या थी जीवड़ा 10 लाख जनसंख्या थी। हाँ 10 लाख सर, हाँ 10 लाख या 30 लाख। 16,000 थी, सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल 16,000।
16,000 थी, हाँ 16,000 थी, याद आ गया। 10 लाख तो शर्त रखी गई है, 1 करोड़ वार्षिक आय और 10 लाख से जनसंख्या ज्यादा हो। ठीक है, ओके, रिंकी मना, गुड, शाबाश, तार लिया सभी ने। ये 16,000, उसकी 30 लाख जनसंख्या, और ये सारी बातें आपने लिख ली। अब एक प्रश्न ये बनता है कि तोप सलामी का अधिकार किसको था और किसको नहीं। आइए इसी चीज को जानने के लिए आगे और पढ़ते हैं, अभी हमारे पास समय बाकी है। रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था, लेकिन ठिकानों को नहीं। रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था, लेकिन ठिकानों को नहीं। और ये बात याद रखना आप, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सी 2 रियासतें थी जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था। तो आइए, 2 रियासतें अपवाद थी, शाहपुरा व किशनगढ़, जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था। तो जीवड़ा क्यों नहीं था? व्हाट ए रीजन सर, टेल मी नाउ। यस, गुड, यो प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि शाहपुरा और किशनगढ़ को कहा गया कि आप अजमेर मेलवाड़ा में मिल जाइए। इन्होंने कहा हम अजमेर मेलवाड़ा में नहीं मिलेंगे, तो तोप सलामी छीन लो इनकी, बस यही कारण था। ओके, डाउट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 1857 की क्रांति के समय एक शासक थे कोटा के, उनकी तोप सलामी कम कर दी गई, और करौली के जो शासक थे उनकी तोप सलामी बढ़ा दी गई। ये बात 1857 की क्रांति की है, तो पढ़ी भी कहां जानी चाहिए? 1857 की क्रांति में। आइए आगे कुछ और बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं, इधर गया, पहला चरण आपके सामने लेकर आता हूं। नोट कीजिएगा इसको। यह है पहला चरण, जिसका नाम है मत्स्य संघ। पहले चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ। कब बना? 18 मार्च 1948 को। ट्रिक आपको बताई थी ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर प्लस निमराना अलवर में आता है वो ठिकाना। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी, जिसे राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। राज प्रमुख उदय होता है उदय भान सिंह, कहां के हैं? धौलपुर के हैं। यह भी एग्जाम में पूछा गया था अभी कि ये कहां के हैं? धौलपुर के हैं। उपराज प्रमुख गणेश देवपाल, उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गोडगिल, जिसे आप NV गोडगिल कहते हैं। नामकरण कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की सिफारिश पर हुआ। मंत्रिमंडल जो विधानसभा में भेजे गए, मास्टर भोलानाथ अलवर के, गोपीलाल यादव अलवर के, चिरंजीलाल करौली के थे। उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। अलवर को राजधानी बनाया गया था। मत्स्य संघ का विरोध ठाकुर देशराज जाट ने किया था। वार्षिक आय 1 करोड़ 84 लाख थी, और क्षेत्रफल जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये है हमारा एकीकरण का जो पहला चरण है। इसके अंदर आपको 2-3 चीजें और याद रखनी है। क्या याद रखनी है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर का जिक्र हुआ है, तो अलवर के राजा का नाम आपको याद होना चाहिए, जिनका नाम किसमें आया था? महात्मा गांधी हत्याकांड में। हिंदू महासभा के अध्यक्ष BN खर्रे, जो उनके सचिव वगैरह थे, उनका भी नाम आया था। और हत्या किसने की थी? गोडसे ने की थी। शायद ये मैंने बता दिया है। तो आपके सामने पूरी सल्तनत है, आपको कल ये याद होना चाहिए। दूसरे चरण को याद करने से पहले आपको ये बात याद होनी चाहिए कि बांसवाड़ा के जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या कहा। कौन थे जो वागड़ संघ बनाने का प्रयास कर रहे थे? कौन थे जिन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का असफल प्रयास किया? और इसी पराकाष्ठा को पूरा करने के लिए ढूंढार संघ का भी सफल प्रयास किया गया। इसी जोश को कल पूरा रखना, कल एकीकरण समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, थाको माको, एक ही परिवार, थे माकार, मैं थाका।
पढ़ता रहिजो, हंसता रहिजो। आई जिंदगी है। धन्यवाद। जय हिंद।